ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हैपन हो जाती हैं कि उससे फिर हम लोगों को सबक बहुत सारे मिलते हैं। और जो कहते हैं ना कि समझदार वही है कि अगर कोई सबक है तो उस पे वो अमल करे। तो हम जानते तो पढ़ते भी बहुत कुछ हैं, अपने आसपास देखते भी हैं, लेकिन पता नहीं उस समय तो लगता है कि नहीं ये बात सही है, हमें करना चाहिए, लेकिन फिर करते नहीं हैं। तो पता नहीं क्यों आलस क्यों आता है, या हम नज़रअंदाज क्यों कर जाते हैं। ये क्या फितरत है इंसान की कि बात को मान भी रहे हैं कि सही लग रही है ये बात, और उसको फिर अपने जीवन में ढालते भी नहीं हैं। तो क्या है, आलस है ये क्या इग्नोरेंस है? अरे नहीं होता है करना, कैसे करेंगे? अजीब है। तो ऐसा एक दूसरे को हम आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें कि नहीं भाई थोड़ा सा करो, यही है। बाकी तो सब। और आप लोग कैसे हैं? बहुत दिन के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, काफ़ी ही अरसा हो गया। मन ही कुछ अजीब सा था, जो कुछ मिल नहीं रहा था बात करने को। लगता था ये पर्सनल बातें हैं, मैं क्या करूँ ये बातें बोल के, अपनी पर्सनल बातें क्या करूँ। तो इसका असर मेरे मेरे पे भी बहुत हुआ है। ख़ास तौर पे जो मेरे बुज़ुर्ग हैं ना, उनसे मुझे बहुत लगाव था। और जो मेरे एक पर्सनैलिटी में जो कुछ चीज़ें उनकी आई हैं, वो उनकी वजह से ही है। मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। और जहाँ भी वो गए हैं वो तो अच्छे से होंगे ही होंगे, क्योंकि उन्होंने काम अच्छे ही करे, कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन हमारी और इच्छा है कि भगवान उनको अच्छे से अपने शरण में ले, जो भी कुछ कह सकते हैं उसको, यही है। और बाकी तो अपने देश में तो उथल पुथल हो ही रही है, अजीबोगरीब हाल है। पॉलिटिक्स तो मैं नहीं बतलाती, इसमें नहीं करूँगी पॉलिटिक्स की बात, लेकिन कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बहुत होता है। समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है और क्या होगा आगे। एक तरह से कहते हैं ना कि भगवान भरोसे मतलब ही देश चल रहा है। सब कोई सारा कुछ परफेक्ट तो दुनिया में कोई भी नहीं है। कहते हैं ना दूध का धुला, कोई भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ दोष सब में होते हैं, सब कमियां होती हैं, खामियां होती हैं। लेकिन कुछ अगर सॉलिड काम भी होते रहें तो जो आवाम के लिए, पब्लिक के लिए कुछ अच्छे काम भी होते रहें तो वो चीज़ ज़्यादा दिन तक चलती है। अब पता नहीं जैसे और देशों में होता है, हमारे देश में पार्टियां भी तो बहुत सारी हैं, पता नहीं अनगिनत पार्टियां हैं। सब कुछ जैसे वोट भी जैसे ना डाइल्यूट हो जाते हैं, कि बट जाते हैं। और देशों में होता है दो ही पार्टी होती है, तो क्यों नहीं ऐसे हो जाता है कि हमारे यहाँ भी दो ही पार्टी हों, ये पार्टी या वो पार्टी, और उनमें आपस में हो रहेगी कि भाई चलो हम अच्छा करेंगे तो हम ही आएंगे, हम पब्लिक के लिए, आवाम के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे ही लोग हमें पसंद करेंगे, हम आएंगे और अच्छा करेंगे पब्लिक के लिए, देश के लिए। और क्योंकि ज़्यादा पार्टी होने से ना सब कुछ मिलावट आ जाती है, कि सब अपने अपनी दुकान खोल के बैठे होते हैं कि अगर उसमें कम होगा वो हमें बुलाएगा तो हमारी ज़रूरत होगी तो हम अपनी शर्त रख के हम आ जाएंगे। वो इतनी पार्टियां हो जाती हैं कि मतलब सच में अजीब सा है। आप लोग क्या सोचते हो? दो पार्टी होनी चाहिए ना, दो ही हों, कोई भी हो, मतलब मिलजुल के कर लो या जैसे भी कर लो। मैं किसी एक पार्टी का कुछ नहीं कह रही हूँ, उसमें है भी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सारी पार्टियां होने से ना, जो कहते हैं ना मिलावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे दूध में पानी मिला दो, बहुत ज़्यादा दूध रहते ही नहीं है, वो पानी ही पानी हो जाता है। दो पार्टी हो, सॉलिड हो, और जो आवाम के लिए अच्छा करे, देश के लिए अच्छा करे, वो लोग उसी को चुन लेंगे। तो इसमें कोई मैं अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बोली हूँ। तो ज़्यादा तो मुझे नहीं इतना समझ है, लेकिन हाउसवाइफ ही हूँ मैं, कोई लीडर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं तो घरेलू महिला हूँ। तो लेकिन मुझे ये बात बहुत मतलब अंदर से ऐसे लगती है कि दो पार्टी होनी चाहिए, जैसे अमेरिका वगैरह देशों में होती है ना कि दो पार्टीज़ हैं। इंग्लैंड या शायद कहीं कोई देश में है ऐसा, दो ही पार्टीज़ होती हैं, वही हो।
और उनको ही वो अच्छे से लोग अपना करें। आप लोग क्या सोचते हो, ऐसे होना चाहिए क्या? और एक तो ये सब ये धर्म है, जाति है, उठक पुठक मची हुई है, ये सब देखते हैं, सब समझ आता है पब्लिक को। ऐसी बात नहीं है कि समझ नहीं रहे हैं, सब समझ आता है। और ज़रूरी नहीं कि सबको वो अच्छा ही लग रहा हो, बुरा भी लगता है, सब क्लियर हो जाता है कि क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो ठीक करके। तो ऐसा चलता है सब। देश का भला होना चाहिए, देश प्रेम का। कितनी मुश्किल से तो हमारा देश आज़ाद हुआ है, कुछ मतलब सही सही होता रहा, अच्छे काम हुए हैं, तरक्की तो करी है, चाहे पहले वाली पार्टी हो चाहे अब वाली पार्टी हो, लोगों ने करा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कितने डेवलपमेंट हुए हैं, अच्छा हुआ है। लेकिन पता नहीं अगर मुझे कोई बना दे सर्वे सर्वा तो मैं क्या करूँगी? मैं तो 2-3 चीज़ें ही करूँगी। एक तो ये करूँगी कि सेहत मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ और एजुकेशन, ये सबको फ्री मिले, बिल्कुल फ्री मिले। एक ही तरह के स्कूल हो, अच्छे टीचर्स हो, उनको सबको फ्री मिले। और दूसरे रोज़गार मिलना चाहिए, पढ़ाई ऐसी हो जिससे कि पास निकल के आदमी वो रोज़गार कर सकता हो। ये नहीं कि BA में करके डिग्री लेके बैठा है, मैं तो डिग्री वाला हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा, मुझे बड़ा वो मिले, वो ना हो। उस तरह का हो कि किसी काम को कोई छोड़, जो पढ़ाई में जिसको इंटरेस्ट है बच्चे को, वो लाइन ले और उसमें निकल के वो आगे कोई उसको जॉब उसी में अपना खुद पैसा लगा के कर सकता है, या उसी फील्ड में आगे बढ़े जिसमें उसको रोज़गार मिले, ऐसी पढ़ाई हो। अब वो नहीं रहा कि अंदर घुस घुस के आप नाम के लिए डिग्री इकट्ठे करते जा रहे हो। अरे भाई, ऑक्यूपेशन चाहिए, काम चाहिए, वो हो। और कुछ ऐसा भी हो कि खाने पीने का सामान और दवाइयाँ, हाँ ये 2 चीज़ें, मेडिसिन और खाने पीने का सामान जो भी है वो बहुत रीज़नेबल रेट पे हो। और उसमें यदि कोई मिलावट करता है, कुछ करता है, तो उसको इतनी ज़बरदस्त सज़ा दो। आजकल हम लोग देखते हैं ना वीडियो इसमें सारे व्हाट्सएप वगैरह में कि फलों में दवाइयाँ इंजेक्शन लगा के बढ़ा देते हैं, केमिकल डाल के उनको पका देते हैं, और वो हेल्थ पे कितना असर डालती, कैंसर और क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं। तो ये सब हटना चाहिए। इतनी ज़बरदस्त उसकी सज़ा दो, वो दूसरा कोई हिम्मत ना कर पाए। तो अगर मुझे कुछ बना दिया तो मैं ये करूँगी। और आप लोग क्या सोचते हो बताओ, आप लोग ज़रा शेयर करिए बात थोड़ी सी, क्या क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? इन चीज़ों, सच्ची में इन चीज़ों में अगर किसी ने गड़बड़ किया ना, उसको बिल्कुल भयंकर सज़ा दीजिए, बिल्कुल। और इतनी उसकी बेइज्जती हो कि आगे कोई उसको देख के कर मारे कूटे नहीं, मतलब ये सज़ा, मतलब ये नहीं कि उसको कोई मतलब उस पर टॉर्चर करना नहीं, उसको ऐसा दंड मिलना चाहिए कि लोग सबक लें कि ये काम हमें नहीं करना, हमको डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, बंद कर रही हूँ अभी, बाय बाय। अपनी राय दीजिएगा और ज़रा मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सलाह भी दीजिए साथ साथ। थैंक यू।